आंदोलन 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 अपना अधिकार हमें बताएंगे सरकार, हमें बताएंगे सरकार। खोरी गांव को टूटे हुए 2 साल का वक्त बीतने वाला है और अब खोरी गांव के जो निवासी है तकरीबन 2000 की तादाद में वो लोग पहुंच गए हैं फरीदाबाद के सेक्टर 12 जहां पर है डीसी साहब का कार्यालय। ज्ञापन देने वाले हैं, क्या क्या मांगे हैं, क्योंकि काफ़ी समय से जब से खोरी गांव टूटा है, पप्पू प्रधान जी हो या मन्नू भड़ाना जी हो, तमाम लोगों के साथ में समाज सेवियों का एक मुहिम चल रहा है कि किस तरह से खोरी गांव को पुनः स्थापित किया जाए। सबसे पहले मैं मन्नू जी आपसे जानूंगा, मांगे कई होती है लेकिन राजनीति के तहत जो है कई बार आम लोगों को परेशान होना पड़ता है। ये जो 2000 लोग आपके साथ आ जाए हैं सुबह खोरी गांव से पैदल यात्रा करते हुए 12 बजे यहाँ पहुँचे, क्या संदेश है, क्या बताना चाह रहे हैं आप? संदेश यही है कि भाई जो राजनीतिक पदों पर जो लोग बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि उन तक ये बात पहुंचे कि इनकी पीड़ा को समझा जाए। रातों रात जो इन्हें बेघर कर दिया गया था, तो उसके तहत इनकी जो मांग है कि भाई इन्हें दोबारा से पुनर्वास की योजना के तहत कहीं बढ़िया प्लॉट या जो फ्लैट इस तरह से दिया जाए। तो इसके तहत मेरे को लगता है कि जो अगर इंसानियत के नाते देखा जाए, जिसमें कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, ना मेरे कोई राजनीतिक उद्देश्य है, पड़ोसी होने के नाते मैंने देखा जब इनकी वहाँ पे मैं गया तो मेरे को लगा कि यार वाकई में बहुत ही गलत हुआ है, इनके साथ एक अन्याय हुआ है और उसके बाद भी सरकार तक बात नहीं पहुँच पा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि बड़े पीसफुल तरीके से जो ये धरना प्रदर्शन या जो पैदल यात्रा हमने की है, इसके तहत जो है माननीय मुख्यमंत्री तक इनकी बात पहुंचे और कोई ना कोई वो जो इस विषय में फैसला ले। एक सवाल उठता है कि बात होती है जंगल में घर बना लिया, और फरीदाबाद की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर जो निर्माण किया गया है अनाधिकृत भूमि है, सरकारी भूमि है, लेकिन खोरी गांव को ही टारगेट किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है और यहाँ के नेता हाथ खड़े कर देते हैं, कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, किसी भी पार्टी को, उस वक्त कोई सामने खड़ा नहीं होता है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार को चाहिए कि भाई जो जनता के हित में जो फैसला हो, जो समाज हित में हो, जो देश हित में हो, वो फैसला लिया जाए। जैसा कि आपने देखा होगा, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जो आदेश दिया था कि दिल्ली सर्विसेज को लेके, लेकिन वो हो सकता है कि देश हित या अपनी राजधानी दिल्ली के हित में ना हो, तो उन्होंने पार्लियामेंट में जो है बिल पास कर दिया उसके खिलाफ, तो वो चीज़ लागू हो गई है। तो हो सकता है कि कई कानूनी ऐसी अड़चनें हो जहां सुप्रीम कोर्ट इनको रिलीफ ना दे पाया हो, लेकिन सरकार के पास ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो इनको दोबारा से वहां पे पुनर्वास की योजना के तहत इनको वहां पे दिया जा सकता है। क्या प्रधान जी, आपको लग रहा है अब जब डीसी कार्यालय पहुंचे हैं तो इंसाफ धीरे धीरे मिलना शुरू होगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, पूरी उम्मीद है। पैदल चल के ही आने का आप लोगों ने परमिशन लिया था, इसकी भी कोई वजह थी? क्या संदेश देना चाह रहे थे? 24 का चुनाव है, मन्नू जी साथ में खड़े हैं और बड़े राजनीतिक घराने से आते हैं। देखिए, ये चुनाव आज है, ये चुनाव आज है। अनमपुर लकड़पुर इनके पुरखादातों की वो जमीन है, इन्होंने जमीन दी है, पड़ोसी पूरा हमारा रिश्ता नाता रहा है, पुराना रिश्ता है, आपका नहीं है, चौथी पांचवी पीढ़ी है। क्या अपील करेंगे आज, क्या संदेश देंगे आप? ज्ञापन तो सीएम साहब के नाम से होगा, भले ही डीसी साहब ने, क्या सीएम साहब को संदेश आज के इस प्रदर्शन से, जो हरियाणा में सबसे बड़ा प्रदर्शन आज का है? भैया ने कही दिया, कहा जोड़ने के लिए आए सीएम साहब, हमारी बात सुनो, भैया ने कही दिया, कोई बात है हमारी बात को सुनो। बिल्कुल, तो सीएम साहब बात को सुने और कोई ना कोई तरीका खोरी गांव के लोगों के लिए बनाई जाए और इन्हें पुनः वहीं पर स्थापित किया जाए। उन्होंने 13 अक्टूबर 2022 में एक सारे दरवाजे बंद करके हमारे लिए छोटा सा एक खिड़की खोल दी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। उन्होंने कहा है कि वन विभाग आप पे लागू नहीं होता, जो आप अपने बार बार प्रेयर में, बार-बार प्रार्थना में, अपनी अपील में आप कह रहे हो, तो आप इसके सबूत दीजिए कि आप 1980 से पहले से बचे थे और 1980 में 25 अक्टूबर 1980 में वन विभाग का कानून लागू हुआ है। ये कानून का प्रभाव हम पे होता ही नहीं है, ये लागू ही नहीं होता हम, लेकिन कुछ लोगों के चक्कर में, कुछ माफियाओं के चक्कर में, उन्होंने माफियाओं ने रेट डाली थी
उस रिट की आड़ में भोले वाले मासूम जो चौथी पांचवी पीढ़ी से यहाँ रह रहे थे उनको बिठा दिया गया, उजाड़ दिया गया। तो इन्हीं बातों के लिए, क्योंकि हमारा जब अमीर आदमियों के लिए एक सरकार कानून ला रही है, उसमें संशोधन किया जा रहा है, क्योंकि 21 जुलाई 2022 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी फार्म हाउसों को, सभी बिल्डिंगों को और होटलों को ढाने का आदेश दिया है। हम नहीं चाहते कि उनके फार्म हाउस या उनकी बिल्डिंगें या उनके होटल ढाए जाए। हमारी सिर्फ बात यह है, हमें मजबूर नहीं किया जाए। हमारी सिर्फ बात ये मांग ये है कि जब उन्हें बचाने के साथ साथ आप प्रक्रिया में उन्हें बचा रहे हैं और उस प्रक्रिया में हमारे खोड़ी गांव की मांग ज्यादा 20 एकड़ जमीन की मांग है। आप कह रहे थे कि भाई 100 एकड़ जमीन का कब्जा हुआ है, 20 एकड़ जमीन 1980 से पहले बसे हुए थे उन्हीं लोगों के हिसाब से 40 एकड़ जमीन वहाँ पे ऐसी है जो वन विभाग में नहीं आती। नगर निगम इस बात को छिपा रहा है, भ्रमित कर रहा है, गुमराह कर रहा है। इसके सबूत हमारे पास है। तो माननीय डीसी महोदय जी से मेरा ये अपील होगी और भैया मनमोहन महाराणा जी से, बाबू वीरेंद्र प्रसाद जी से कि ये खोरी की जनता है आपकी तरफ देख रही है, इस बात को सही तरीके से चाहे विधानसभा में रखा जाए या लोकसभा में रखा जाए या और कोई इसका तरीका है कानून तरीके से, संबंधित तरीके से इसको रखा जा सकता है। इन्हीं मांगों को लेकर